आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज का वीडियो काफी ही सेंसुअल टॉपिक पे है, काफी ही विचित्र टॉपिक पे है। जो लोग सेक्सुअली काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड के एडिक्टेड होते हैं, खास करके सेक्स चैट करने वाले लोग होते हैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य जगहों पे, उन लोगों के अंदर यह क्यूरियोसिटी होता है, ये जिज्ञासा होता है कि सरकम्स या अनसरकम्स कौन सा पेनिस सेक्स के लिए ज्यादा बेहतर होता है। यानी कि खतना किया हुआ एक मुस्लिम का पेनिस या गैर खतना किया हुआ एक हिंदू का पेनिस, दोनों में कौन सेक्स के लिए ज्यादा बेहतर होता है और किसके साथ एक फीमेल ज्यादा आनंद का एहसास करती है। और जनरली ये कहा जाता है कि जो सरकम्स किया हुआ पेनिस होता है, अर्थात मुस्लिम का जो पेनिस होता है, उसे हिंदू फीमेल लाइक करती है। ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं। साथ में ये भी कहा जाता है कि अनसरकम्स जो पेनिस होता है, गैर खतना किया हुआ एक हिंदू का जो पेनिस होता है, उसे मुस्लिम फीमेल ज्यादा लाइक करती है, ये भी कहा जाता है। तो क्या इन बातों में कुछ सच्चाई है? देखिए, इस बातों में वास्तविकता में फिजिकल वर्ल्ड में तो कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन साइकोसेक्सुअल वर्ल्ड में काफी ज्यादा सच्चाई है कि कई लोगों की जो यौन कल्पना होती है ना, ध्यान से हर एक बिंदु को समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। यौन कल्पना की दुनिया में कई लोगों के अंदर ये चीज अपने आप उठने लगता है कि जो सरकम्स पेनिस होता है, जो एक मुस्लिम मेल का पेनिस होता है, वो एक फीमेल को ज्यादा मजा देता है। और ये अचानक उठी हुई जो कल्पना है ना, अत्यधिक सेक्सुअल थॉट प्रोसेसिंग करने पे, अत्यधिक अपने माइंड और बॉडी को सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व रहने की वजह से आता है। एक मुस्लिम के अंदर भी ये ख्याल आता है जब वो व्यक्ति अत्यधिक पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड में डूबा रहता है, अत्यधिक साइकोसेक्सुअल बिहेवियर में लगा रहता है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से, ऑटोमेटिक शब्द कहना उचित नहीं है, ज्यादा सेक्सुअल थॉट प्रोसेसिंग करने की वजह से डाइवर्स टाइप की फैंटेसी लोगों में जन्म लेती है। और डाइवर्स टाइप की लोगों में फैंटेसी जन्म लेगी तो डाइवर्स टाइप के प्राइवेट पार्ट को अपने माइंड में वो एक्सप्लोर करना चाहेगा। ये एक डाइवर्सिटी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खाने पे ही हमेशा ध्यान लगा रखा है, तो खाने के बारे में वो तरह तरह की एक्सपेरिमेंट करेगा और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो खाना बनेगा उसका आनंद लेगा। उसी तरह से जो लोग ज्यादा सेक्सुअल थॉट प्रोसेसिंग करते रहते हैं, चाहे वीडियोज के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से या सेक्स चैट के माध्यम से, उनके अंदर ये थॉट प्रोसेसिंग के दौरान एक प्रकार का विचार इमर्ज होता है, विचार उठता है। यदि वो हिंदू है तो उसके अंदर विचार आएगा कि सरकम्स किया हुआ जो पेनिस है, खतना किया हुआ जो पेनिस है, वो ज्यादा आनंद देता होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो स्किन होता है ना, वो हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जा करके अंदर काफी बेहतर तरीके से घर्षण कर पाता होगा और घर्षण को फील भी कर पाता होगा, जिससे दोनों को ज्यादा आनंद आता होगा। और जो मुस्लिम मेल है वो सोचते होंगे कि अनसरकम्स जो पेनिस है, गैर खतना किया हुआ जो हिंदू का पेनिस है, वो कहीं ज्यादा मजा लेता होगा, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से स्किन के साथ घर्षण कर पाता होगा और घर्षण दे पाता होगा और आनंद देने के साथ साथ आनंद का सुख भी ग्रहण कर पाता होगा। तो ये सेक्सुअल फैंटेसी की वर्ल्ड में लोग इस चीज को रियलिटी बना लेते हैं। अपनी फैंटेसी को टेस्ट बदलने की वजह से, अलग अलग टाइप के साइकोसेक्सुअल थॉट प्रोसेसिंग की वजह से, साइकोसेक्सुअल बिहेवियर की वजह से, जिसका मेन ओरिजिन है पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड और कई प्रकार की इंटरफेथ कैप्शन लगा हुआ तस्वीरें, फोटो और स्टोरी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इस तरह के सवाल उठता है। और यदि आपके अंदर इस तरह के सवाल उठ रहा है, आप हिंदू हो या मुस्लिम, साइकोलॉजी का इससे कोई बेसिक मतलब नहीं होता है। हाँ,
कल्चरल इम्पैक्ट होता है व्यक्ति के बिहेवियर में, व्यक्ति के थॉट प्रोसेसिंग में, लेकिन मेन ओरिजिन में आप एक ह्यूमन बीइंग हो। और ह्यूमन बीइंग जब सेक्सुअल थिंग्स के ऊपर थॉट प्रोसेस करेगा ना, तो अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टाइप, अलग अलग साइज, अलग अलग आकृति के बारे में वो सोचेगा और अपने थॉट्स में अलग अलग साइज का, अलग अलग आकृति का प्रतिस्थापना करेगा। अपने मन में अलग अलग आकृति, अलग अलग साइज का चित्र स्थापित करेगा और उसको अपनी यौन कल्पना में आनंद लेगा। और उन्हीं यौन कल्पना की वजह से उपजी यह प्रश्न है। तो आपके अंदर ऐसा प्रश्न यदि उठता होगा, आप हिंदू हैं तो आपको सरकम्स किया हुआ पेनिस को देख करके, खतना किया हुआ पेनिस को देख करके थोड़ा उत्तेजना आता होगा, तो थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। आप पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड के एडिक्टेड हैं, साथ में इंटरफेथ चैट, इंटरफेथ स्टोरी, इंटरफेथ कैप्शन लगा हुआ इमेज देखने के एडिक्टेड हो चुके हैं। यदि आप मुस्लिम हैं तो आपके साथ भी सेम यही हालत है, और सेक्सुअल थॉट प्रोसेसिंग की वजह से ये थोड़ा सा फ्लेवर, टेस्ट, आकृति और शेप चेंज करके अलग अलग डाइवर्स टाइप का मजा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए, बायोलॉजिकली देखा जाए ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे सरकम्स और अनसरकम्स पेनिस से कोई लेना देना नहीं है, रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। लेकिन साइकोसेक्सुअल वर्ल्ड में देखा जाए, यौन कल्पना की दुनिया में देखा जाए, तो यह मायने रखता है, यह यौन उत्तेजना देता है। एक हिंदू के अंदर यदि इस तरह की फैंटेसी आ जाए कि सरकम्स किया हुआ पेनिस उसकी वाइफ को ज्यादा आनंद देगा, या कुकुल फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड जो इंटरफेथ रखता है, कुकुल फैंटेसी, उसके अंदर ये फैंटेसी बैठ जाए, तो उसको खतना किया हुआ लिंग को देखने और उसके साथ अपनी वाइफ को कल्पना करके उसे ज्यादा मजा आएगा। और कोई हिंदू व्यक्ति है, उसकी यौन कल्पना में, उसकी कुकुल यौन कल्पना में ये बैठ जाए कि मेरी फीमेल पार्टनर, मेरी वाइफ के साथ कोई हिंदू अनसरकम्स पेनिस वाला मेल, गैर खतना वाला मेल प्ले करेगा, तो मेरी वाइफ को ज्यादा मजा आएगा, तो उसको रियली में मजा आएगा। इसका मैंने एक ही शब्द में कहा, इसका संबंध है, लेकिन यौन कल्पना की दुनिया में, रियलिटी की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप खुद को ऑब्जर्व करिए, आपकी यौन कल्पना कैसी है। क्या आप पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड के एडिक्टेड हैं? तो पाएंगे कि हाँ, कहीं न कहीं आपके साथ ये चीजें हैं। तभी ये सारे सवाल उठ के आ रहे हैं कि अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टेस्ट को आप चेंज करके आनंद लेने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी नहीं। और ये चीजें ना, मैं समझता हूँ कि अभी के समय में ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है। और इसके पीछे दूसरा कारण है ना, कि कट्टर हिंदुत्व और कट्टर जो इस्लामिक विचारधारा है ना, इन दोनों में जब कंपटीशन होता है, इन दोनों में जब आक्रामकता लिए हुए विरोध होता है, तो लोग सेक्सुअल बिहेवियर पर भी आ जाते हैं कि सेक्सुअली एक मुस्लिम मेल ज्यादा मर्द होता है, सेक्सुअली एक हिंदू मेल ज्यादा मर्द होता है, क्योंकि अहंकार का सांस्कृतिक टकराव है। तो जब सांस्कृतिक टकराव आता है, तो एक मेल से टकरा रहा है, हिंदू मेल एक मुस्लिम मेल से टकरा रहा है, तो उसके अंदर की जो सेक्सुअल जो मेल एटीट्यूड होता है ना, वो भी टकराने लगता है, और कल्पना में ही अपने लिंग को अपने हाथ में लेकर के तुलना करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके डीप साइकोलॉजी में जाए तो यही है कि व्यक्ति हर चीज को तो तुलना करते ही हैं, लेकिन व्यक्ति की मानसिकता इस हद तक गिर जाती है ना कि अपने लिंग की भी तुलना करने लग जाते हैं, कौन बेहतर कौन खराब। तो मेन साइकोलॉजिकल ओरिजिन यही सब चीजें। हालांकि इस पे कई साइकोलॉजिकल एनालिसिस में दे सकता हूँ, कई थ्योरी पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी यौन कल्पना ऐसी है जिसकी वजह से आप इन चीजों को, ऐसे सवाल को महत्व देते हैं। दूसरा, थोड़ा सा जो सांप्रदायिक कहें या कम्युनल जो रेस कहें, कम्युनल जो दौड़ है, उसमें लोग अपने अपने लिंग को हाथ में ले करके ना एक दूसरे से टकराना शुरू करते हैं कि मेरा बेटर, मेरा बेटर, मेरा बेटर, यही है। तो आई होप कि मेरी बातों को डिटेल में समझ पाए होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।